जिहादियों के लिए कानपुर बना ऐशगाह। उत्तर प्रदेश सरकार की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना को धत्ता बताते हुए आज का दिन कानपुर कमिश्नरेट के लिए शर्मनाक साबित हुआ है, जब पुलिस विभाग के ही चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी को अपनी बेटी के लिए इंसाफ मांगने के लिए कानपुर पुलिस कमिश्नर अखिल कुमार की शरण में आना पड़ा। पटाते चेले मामला संगमा चौकी थाना चकेरी का है, जहां के रहने वाले काल्पनिक नाम धर्मेंद्र बताया कि उनकी बेटी बाराबंकी की छात्रा है, जिसको स्कूल आते जाते समय कुछ सौदे जो विशेष वर्ष से अपने साथ संबंध बनाकर धर्म परिवर्तन करने की नीयत से परेशान कर रहे हैं। हद तो तब हो गई जब पीड़िता के पिता को जान से मारने की धमकी पीड़िता को देने लगे। पहले तो पीड़िता ने लोक लाज के डर से छिपाया, लेकिन जब बात पिता की जान पर आई तो उसे मजबूती से सब कुछ बताना पड़ा। पिता अपनी बेटी को लेकर न्याय की आशा में अपने विभाग के चक्कर लगाए कि सुनवाई ना होने पर प्रमुख हिंदूवादी संगठन बजरंग दल के संपर्क में आकर अपनी बात को आला अधिकारियों के साथ में पुनः रखा तो पुलिस एक्शन मोड में आई। आगे देखना रोचक होगा कि कानपुर पुलिस इस संवेदनशील मुद्दे को कितनी तत्परता से हल करती है। बातचीत के दौरान बजरंग दल के नेता कृष्ण तिवारी ने बताया कि पिछले कुछ दिनों में पुलिस विभाग के अधिकारी भी कुछ इसी तरह के मामले में संलिप्त पाए गए। हालांकि उच्च न्यायालय ने इस मामले में स्थगन आदेश दे रखा है। कृष्ण तिवारी ने बताया कि उम्मीद है कि प्रदेश सरकार के मुख्य योगी आदित्यनाथ की यह सरकार महिला हित में अपनी छवि को बनाकर रखने में सफल रहेगी। हम ये शिकायत करने आए कि हम स्कूल से रोज आते थे, नवाब अली और समर उनके दोस्त, तो वो मेरा रोज पीछा करते थे और हम घर में मतलब रोज कहते थे कि आप मेरे पीछे क्यों कर रहे हो, आप जाओ यहाँ से, क्यों आ रहे हो। तो वो नहीं मानते थे और उसके बाद मैंने मना कर दिया तो कहने लगे कि हम तो पीछे आएंगे और पापा को मारने की धमकी देते थे और मुझे मारने की, और कहते थे कि हमारे धर्म में आ जाओ, ये कर लो वो कर लो, तो हम मना कर देते थे। तो इसी चक्कर में उन्होंने मेरे घर में भी घुसे और घर से कूद के पापा अगर आ गए तो उन्होंने वो छत से कूद गए थे, छज्जे से, और उसके बाद वो छज्जे से कूद गए तो पापा से उन्होंने लड़ाई झगड़ा किया और पापा के हाथ में चोट लगवाई, यही कि हमारे धर्म में आ जाओ। कह रहे थे कि मतलब हमसे मतलब निकाह कर लो, धर्म परिवर्तन कर लो, खुश रहोगी, ये सब बोल रहे थे। हम अब चाहते हैं कि बस कुछ वो हमें और हमारे पापा को न्याय दिलाएं, और कुछ होता है तो इन सबके जिम्मेदार यही लोग होंगे। 2 लोग हैं, नवाब अली और समर। सुरक्षा मिलने के बाद हम यहाँ कमिश्नर साहब के आए हैं। यहाँ पे स्टाफ अफसर मिले, उन्होंने हमको बताया कि आपकी फाइल लिखी जाएगी और आपके साथ न्याय होगा। हमें विश्वास है कि आज हमको न्याय मिले, लेकिन हमें थाने और चौकी से कोई न्याय नहीं मिला। रोज में बताते थे ऐसी बात, लेकिन बेटी ने हमको बताया, तब हमको भाग करके आप बेटी को लेकर के आना। बेटी ने बताया कि हमको रोज आते थे पापा, डेली हमारे साथ आते थे, स्कूल से नहीं, हमारे डेली हमारे घर तक का पीछा करते करते आते थे। और हमारी बेटी कहना कि फुटेज देख दिया रास्ते में, जिस तारीख को हमारे बराबर आता था पीछे हमारे, और हमसे बहला फुसला करके हमको अपने धर्म में अपनाना चाहता था और निकाह भी करने की कोशिश की, कह रहा था हो जाए। नवाब अली और समर, नवाब अली के दोस्त समर, नवाब अली ये संबंधित चौकी मामला। इस समय तो 37 वाली पीएससी के चौकी लगती है श्यामनगर, और हम जिस जगह रहते हैं हमारी चौकी लगती है संगमा चौकी लगती है हमारी। हम इस समय 2-3 महीने से परेशान है। बेटी ने उनको बता नहीं पाया, लेकिन बेटी समझ भी नहीं पाए। 2-3 महीने से बेटी पीछे डेली लग रहा था, डेली नियम तक 2-3 महीने से। और जब हमारे को मारा, जब बेटी को एहसास होगा हमारा पापा मार दिए जाएंगे, तब बेटी ने पूरी रिपोर्ट बताई हमको। बेटी हमारी इंटर में है। हम मांग कर रहे हैं इसको न्याय मिले, हमको जो सजा होती है न्याय के ऊपर से नहीं, वो ही सजा होनी चाहिए। हमारे न्याय कहने से कोई न्याय नहीं मिलेगा। जो न्याय ऊपर केंद्र ने बना दिया वो न्याय हमें मिलना चाहिए। हम पीएससी में सर मोची पढ़ते हैं। जिस तरीके से कानपुर को जिहाद की प्रयोगशाला बनाने का काम जिहादियों द्वारा और धर्म विरोधी लोगों द्वारा किया जा रहा है, उसी के निमित्त यह घटना, जिसमें एक घटना में अपना पहले एक नाम छोटू बताता है और छोटू बताने के बाद उससे प्रेम प्रसंग चलाता है, बउआ बताता है, और बउआ बताने के बाद उससे प्रेम प्रसंग चलाता है और उसकी अश्लील वीडियो बनाता है, और अश्लील वीडियो को वायरल ना करने के लिए उससे 3 लाख रुपए वसूलता है, और ना देने पर 3 लाख रुपए वसूलता है। वसूलने के बाद उससे शादी करने के लिए 5 लाख रुपए और धर्मांतरण का दबाव बनाता है। जब पीड़ित ने मना किया तो शादी करने से मना किया,
वही दूसरी तरफ तो दूसरा मामला है जिसमें एक माइनर लड़की, नाबालिग लड़की जो अपने घर से स्कूल जाती है और घर से स्कूल आती है, तब जिहादी अपना गैंग बनाकर उसके पीछे रहते हैं और उसको परेशान करने का काम, उसको बंधक बनाने का काम करते हैं, उसका अपहरण करने का प्रयास करते हैं। और दुर्भाग्य का विषय है कि वह 1 साल से परिवार भटक रहा है और उसके पिता खुद उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग में तैनात हैं। तैनात होने के बाद भी उन अपराधियों पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है और जिहादियों को खुला एक तरीके से घूमने का जो मौका दिया जा रहा है, यह बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अगर इसके लिए अब सड़कों पर उतरना पड़ेगा, इन जिहादियों को जो इनकी जगह है वहाँ भेजने के लिए अगर मजबूर होना पड़ेगा, तो अब हम सब चीज़ों के लिए तैयार बैठे हैं। जो भी संवैधानिक रूप से आंदोलन होंगे, जो संवैधानिक रूप से प्रक्रियाएं होंगी, उन सभी प्रक्रियाओं को हम फॉलो करेंगे और जैसे भी हो इनके कारण इन जिहादियों को इनकी जगह पहुंचाने का काम करेंगे। आज 2 मामले अभी लेकर आए थे, जिसमें से एक में एफआईआर दर्ज हो गई है और दूसरे में जिसमें एक जो कानपुर का जो सबसे बड़ा जिहादी देखा जाए, लव जिहाद को जो एक तरीके से संरक्षण दे रहा था, जो स्वयं लव जिहाद को एक तरीके से कर रहा था, ऐसा मोहसिन खान जो एसीपी के कार्यरत पर तैनात था, उसको पुलिस के संरक्षण से और हाई कोर्ट से स्टे मिला है। उसके दबाव में आके उस पीड़ित से जबरदस्ती समझौता लिखाया गया थाने के माध्यम से और अब वह जब हमारे पास आई है, तब सारी बातें खुल के सब जगह स्पष्ट रूप से निकल के आई हैं। कहीं न कहीं महिलाओं के मामले में कहने में मुझे यह खराब नहीं लगेगा कि वर्तमान पुलिस उतनी गंभीरता से चिंतन नहीं कर रही, क्योंकि कई ऐसे हमारे पास भी मामले हैं जिसमें पीड़ित महिलाएं भटक रही हैं, थानों में भटक रही हैं, एसपी के पास भटक रही हैं, लेकिन अभी तक उन पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं है, बल्कि उनको संरक्षण देने का काम अधिकारियों के द्वारा किया जा रहा है और हम सरकार की छवि खराब नहीं होने देंगे। हम माननीय मुख्यमंत्री जी की जो मंशा है, उसको कहीं से खराब नहीं होने देंगे और हर तरीके से जो भी हो पाएगा सारे प्रयास करके, चाहे वो जितने बड़े भी अधिकारी हों, अगर संरक्षण देने का काम इन जिहादियों को करेंगे और महिलाओं को परेशान करने नहीं देंगे, हम उनको संरक्षण नहीं देने देंगे। हमें सारे तरीके पता है, हम हनुमान जी के भक्त हैं, हमें पता है कि लंका कैसे फूकनी है। जी, 2 मामले आए थे। तो एक में साफ-साफ दिख रहा है कि कन्वर्जन के लिए बात हो रही थी। तो वो हम लोगों ने एसीपी को जांच दिया है, गहराई से जांच करके फिर उसमें कड़ी कार्रवाई कराएंगे। और दूसरा मामला था लड़की की छेड़खानी को लेकर लड़का पीछे पड़ा हुआ था काफी से उसके पीछे और मारपीट भी किया। तो उसमें तत्काल एफआईआर दर्ज करके फिर अग्रिम कानूनी कार्रवाई करने के लिए आदेश दिया।